बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो टेंसेस के अंदर मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, डेफिनेशन भी आपको बता दिया मैंने, नेगेटिव जुमले के बारे में भी बताया कि हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसी नेगेटिव सेंटेंस को आगे लेकर चलूंगा, लेकिन मैंने इसके दो और यूजेजेस आपको बताने थे। एक था कि ये यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, और एक और इसका इस्तेमाल है यूनिवर्सल फैक्ट्स के अलावा हैबिचुअल एक्शंस का हमने बात किया है, ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में भी हमने बात की है। और सिंपल जो आपका यूनिवर्सल फैक्ट्स के अलावा जो कोटेशंस होती हैं, जो आम किस्म के कोट्स होते हैं, ठीक है, और या आम तौर पर जो फैक्ट्स होते हैं किसी मुल्क के बारे में, कोई रिपोर्ट आता है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान रैंक्स 156 या 166 इन ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब ये क्या है, ये पाकिस्तान की जो है रैंकिंग है, वो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक। तो इसके लिए भी अक्सर हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसका पैसिव हुआ इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इज रैंक्ड, वो इसका पैसिव है। तो ये टेंस, ये तीन जो है इसके मेन यूजेजेस हैं। इसी ये वाला यूजेज नहीं है जो हैबिचुअल एक्शन है, इसका एक और नाम भी हम देते हैं लॉन्ग टर्म एक्शन। वो एक्शंस जो ज्यादा लंबे अरसे तक चलती हैं, जो छोटे लम्हे के लिए नहीं चलती। छोटे लम्हे के लिए वो एक्शन चलती है जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं और वो हो रहा है। यानी आप इस टाइम यू कैन सी मी, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये काम अब पूरा दिन तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा। तो ये इस काम के लिए मैं हमेशा कंटिन्यूस का टेंस इस्तेमाल करता हूँ जो कम वक्त के लिए है। अगर मैं ये काम डेली करता हूँ, रोज करता हूँ, अब ये लॉन्ग टर्म बनेगा, तो इसके लिए जो टेंस आएगा वो कौन सा होगा, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी बात को आप देख लो, आगे लेकर चलते हैं, कुछ जुमले मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये अभी इसका एडवांस्ड यूजेज है, जिनको टेंस का बेसिक इस्तेमाल आ गया है, अब वो थोड़ा सा एडवांस्ड की तरफ जाओगे। आप इस टेंस को इस तरीके से शायद आपने यू हैव नेवर लर्न्ड, आज जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो आप, ये बहुत अलग तरीका है। अभी आप देख लो, मैं कहता हूं द रिवर फ्लोज करंटली। करंटली का मतलब है अभी, करंटली का ही मतलब है अभी। आप मुझे बताओ, सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल ठीक है, एक है, वर्ब के साथ मैंने एस लगा दिया है, ये भी ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस लग गया, ये भी ठीक हो गया। रूल के मुताबिक मैंने आखिरी लफ्ज भी लगा दिया, बेशक ऑब्जेक्ट है या नहीं है वो अभी फिलहाल हम उस बात में नहीं जा रहे। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये जुमला सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है, या ये टेंस के इस्तेमाल के हिसाब से भी सही है या नहीं है? करेक्ट है आप कहते हो, आप आपके मुताबिक करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लगेगा, तो हमारा जुमला सही है और फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। बट असूलन आपने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि ये टेंस इस्तेमाल होता है हैबिचुअल एक्शन के लिए या कायनाती सच के लिए। क्या आप मुझे बताओ, अगर मैं दरिया के बारे में सिर्फ लगाता हूं द रिवर फ्लोज, द रिवर फ्लोज, तब तो बात ठीक है कि दरिया बहता है, उर्दू मीनिंग यही है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं दरिया अभी बहता है, तो अभी बहता है इसका मतलब मेरे सामने अभी बह रहे, हो सकता है पहले नहीं बह रहा हो, तो ये बात तो गलत हो गई। क्योंकि दरिया का तो काम ही है हमेशा बहना, या तो दरिया लॉन्ग टर्म बहेगा, या अगर मेरे सामने अभी बह रहा है तो मैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहूंगा, द रिवर इज फ्लोइंग करंटली और द रिवर इज फ्लोइंग नाउ। तो ये करंटली और नाउ का जो लफ्ज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जुमले में नहीं लगता, अगर लग जाए तो टेंस गलत हो जाएगा। स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होता, वो क्या करता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट लगाता है, वर्ब लगाता है, उन दोनों का वो एस ई एस वाला काम बराबर करता है, उसको कहते हैं जुमला सही है। समझ आ रहे? तो इसकी वजह से आपका जुमला गलत हो रहा है। ये वाले जो अल्फाज है ये कंटिन्यूस में लगते हैं, कभी भी इनडेफिनेट में नहीं लगते, क्योंकि इनका मतलब होता है अभी, और टेंस का मतलब क्या है, लंबे अरसे तक काम जो चल रहा है। समझ रहे? तो फिर कैसे अल्फाज यहाँ पे लगने चाहिए? यहाँ लगनी चाहिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा, जो लफ्ज है जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, समटाइम्स, सुना है नहीं सुना है? मैं कहता हूं द रिवर ऑलवेज, द रिवर ऑलवेज फ्लोज, तो अब ये जुमला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑलवेज का मतलब है 100% हमेशा। समझ रहे हैं? या फिर मैं कहूं द रिवर नेवर फ्लोज, कभी फ्लो नहीं करता, वो भी फितरत है, वो भी लॉन्ग टर्म एक्शन है कि यार नहीं फ्लो करता, लॉन्ग टर्म में नहीं कर रहा। तो दोनों बातें ठीक है। आपके आंखों के सामने पहले वो बारिश नहीं होती तो दरिया सूखा हुआ था, आप दरिया के किनारे पर पहुंचे, अभी आपने दरिया को देखा वो बह रहा है,
तो ये तो कंटिन्यूस में कहोगे ना, द रिवर इज फ्लोइंग नाउ, अभी दरिया बह रहा है, समझ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो नहीं कहोगे द रिवर फ्लोज नाउ, नहीं, समझ रहे। वो भी करेक्ट होता है, लेकिन उसका भी फिर एक कंटेक्स्ट होता है, एक सेंस होगा अपना, राइट। तो ये टेंस, अब इसको अगर नेगेटिव बनाना हो, द रिवर डज नॉट फ्लो, फिर आएगा डज द रिवर फ्लो, क्वेश्चन मार्क।